ममता बनर्जी धरने पर आ गई, सड़क पर उतर गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भाजपा की सरकार ने ममता बनर्जी को कहीं जगह नहीं दी, जो परमिशन वो मांग रही थी तो परमिशन नहीं मिली, तो आखिरकार ममता बनर्जी बस स्टैंड पर ही आकर के बैठ गई। और ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक इनको हटाऊंगी नहीं तब तक मरूंगी नहीं। और ममता बनर्जी का जो इतिहास रहा है वो एक फाइटर नेता का तो कम से कम रहा ही है। चुनाव में हार और जीत वो एक अलग मसला है, लेकिन नेता का नेचर वही एक तरीके से उसको तय करता है कि वो अपनी लड़ाई में दोबारा आ सकता है, दोबारा फाइट कर सकता है, या उसकी लड़ाई बीत चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा कि 294 सीटों में से 170 सीटों पर धांधली हुई है। लेकिन ये धांधली की और ये सारी खबरें और ये सारी बातें तो छोड़ दीजिए। अभी इस वक्त में टीवी में जो खबरें चल रही हैं, वो खबरें चल रही हैं टीएमसी को तोड़ने की, बगावत की। और इस सब के पीछे भाजपा और 50 विधायकों के साथ में टीएमसी को दो फाड़ करने की तैयारी चल रही है। और वही महाराष्ट्र वाला मॉडल जिसमें एनसीपी की 2 एनसीपी बना दी गई, जिसमें शिवसेना की 2 शिवसेना बना दी गई, वही काम बंगाल में क्या होगा और क्या ममता के साथ में वही होने जा रहा है। यानी ममता को उनकी सीट से हरा करके पहले ही घर बैठा दिया गया है और अब पार्टी ऑफिस से भी निकाल दिया जाएगा और पार्टी ऑफिस पर भी दूसरे लोगों का कब्जा हो जाएगा और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी दूसरे लोगों का कब्जा हो जाएगा। ममता बनर्जी को भी क्या अगला उद्धव ठाकरे बना दिया जाएगा? लेकिन क्या उद्धव ठाकरे इस तरीके से जमीन पर उतरे थे? ममता बनर्जी जिस तरीके से सड़क पर उतर करके हुंकार भरती हुई नजर आ रही है, जैसे उन्होंने हुंकार भरी, क्या ये सिर्फ एक दिन की हुंकार बन करके रह जाएगी? या अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है और अभी तो लंबी लड़ाई चलेगी। लेकिन ये 5 साल की लड़ाई है या 15 साल की लड़ाई है? बंगाल का जो मिजाज है वो 5 साल के लिए कम ही देखने को मिलता है, अगर बदलता है तो लंबा बदलता है। लेकिन ये मिजाज बदला है या फिर जबरन बदल दिया गया है? ममता बनर्जी कह रही कि 294 में से 170 सीटों पर हमें धांधली से हटाया गया और अब हमारे लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर बीजेपी का बुलडोजर चल रहा है। लोग रो रहे हैं, बीजेपी के बुलडोजर से लोगों को कुचला जा रहा है। ममता बनर्जी बोल रही थी और दिल्ली में उनको सुना जा रहा था। चूंकि माइक नहीं था इसलिए मशक्कत कुछ ज्यादा करनी पड़ी। अब ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, चूंकि माइक के जरिए तो आप सुन नहीं पाएंगे, माइक था नहीं, आवाज उनकी बहुत क्लियर आई नहीं, लेकिन जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने कहा, उसको जरा शब्दों के तौर पर सुन लीजिए। और ममता बनर्जी जिस तरीके से हुंकार भर रही है, क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी में टूट को बचा पाएंगी? बड़ा सवाल यह है।
ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि मैं जब तक नहीं मरूंगी, जब तक तुम लोगों को हटाऊंगी नहीं। ममता ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष मुझे कई बार फोन करके मदद मांगते थे, लेकिन मैंने यह बात कभी मीडिया को नहीं बताई। बीजेपी छोड़ करके बाकी सभी राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ में हैं, उनके साथ में हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन जब भी बीजेपी ने मदद मांगी मैंने उनकी मदद की। उनके बुरे दिनों में मैंने उनके साथ दिया। मैंने तो खुद उन्हें फोन भी किया था, मैं यहीं हूं, यहीं रहूंगी, जब तक मैं जिंदा हूं एक बहादुर की तरह से लड़ूंगी। तो ममता बनर्जी कह रही है कि भाई जब मैं सरकार में थी, जब मैं मुख्यमंत्री थी, चाहे बीजेपी का आदमी मेरे पास आया, चाहे कांग्रेस का आदमी मेरे पास आया, चाहे सीपीआई का आदमी मेरे पास आया, मैंने कभी किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया, मैंने हर किसी की मदद की। हालांकि राहुल गांधी यही बात कहते रहे चुनाव भर में कि टीएमसी ने ही, ममता ने ही एक तरीके से रास्ता खोल दिया बीजेपी के आने का। और आप याद करिए, जब बीजेपी सिर्फ 3 सीट की पार्टी थी, उस वक्त में टीएमसी और राज्य के अंदर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी उन्हीं का बोलबाला था। लेकिन फिर हुआ ये कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट खत्म हो गए और टीएमसी ने और बीजेपी ने वही केवल वहां पर सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष का रोल वो अपने हाथों में ले लिया। और वहीं से फिर बीजेपी 3 से 77 सीटों पर गई और 77 सीटों से अब सरकार में आ गई और ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई। लेकिन अब ममता बनर्जी कह रही है कि भाई जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं हटूंगी नहीं, मैं लड़ाई लड़ूंगी और इनके बुलडोजर के खिलाफ भी लड़ूंगी। ममता ने टीएमसी की बैठकों से गायब विधायकों की ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जो हमसे गद्दारी कर रहे हैं, हम उनसे कहेंगे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। पार्टी के कई नेता आज पहुंचे नहीं। ममता बनर्जी के पास में बड़ा कुनबा है, 29 लोकसभा के अंदर सांसद हैं, 13 राज्यसभा के अंदर सांसद हैं और 80 विधायक हैं। एक बड़ा कुनबा है। लेकिन आप देखिए साहब कि बड़ा कुनबा तो है, लेकिन बड़ा कुनबा सड़क पर नहीं दिखा। ममता बनर्जी तो थी, लेकिन ममता बनर्जी के साथ में जिस तरीके से उनके और 150 लोग जो होने चाहिए थे वो नहीं थे साहब। और ये 150 लोग जो ममता बनर्जी के हैं, जिसमें 80 विधायक हैं और करीब उनके 43 सांसद हैं, वो साहब दिखाई नहीं दिए। तो चर्चाएं होने लग रही हैं कि क्या ममता बनर्जी के नीचे से की जमीन खिसका दी गई है, क्या बीजेपी ने एक और एकनाथ शिंदे तैयार कर दिया है, क्या बीजेपी अपना ही विपक्ष अब चलाएगी और बीजेपी अपना ही सत्ता वहां पर चलाएगी और ना ममता, ना कांग्रेस, ना कम्युनिस्ट कोई नहीं रहेगा। क्या मतलब अब चित भी मेरी और पट भी मेरी, इस तर्ज पर बंगाल चलेगा। लेकिन क्या बंगाल इतना हल्का है? क्या बंगाल के राजनीतिक सोच, जहां पर यह कहा जाता है कि भाई 80, 85, 90% तक मतदाता बंगाल का वोट करता है, तो क्या जो 80, 85, 90% जो वोट देने वाला मतदाता है वो इस बात को नहीं जानेगा, इस बात को नहीं समझेगा कि सत्ता भी उन्हीं की है और विपक्ष भी उन्हीं का है। यानी अगर 50-55 विधायक अगर आपने तोड़ करके ये टीएमसी अगर उनको दे दी या उनकी कोई एक नई पार्टी बनवा दी, तो क्या लोग इस बात को स्वीकार कर लेंगे? पार्टी नेता और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उस दिन पत्थर अभिषेक के सिर पर लगा होता तो उसकी मौके पर ही मौत हो सकती थी। तो ममता बनर्जी वो कह रही हैं, बता रही हैं कि भैया देखिए, हम आपके लिए पत्थर खा रहे हैं, हम आपके लिए सड़कों पर पिट रहे हैं, तो कम से कम इस बात का तो लिहाज कीजिए। हम खून पसीना अपने लिए, आपके लिए बहा रहे हैं, पार्टी के लिए बहा रहे हैं, तो कम से कम इस बात को तो लिहाज कीजिए। लेकिन सत्ता बड़ी निष्ठुर होती है और वो किसी बात का लिहाज नहीं करती है। तो क्या ममता बनर्जी की पार्टी में 2 फाड़ की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और ममता बनर्जी का इस सड़क पर उतरना, आक्रोश दिखाना, भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ कितनी थी
और उस भीड़ में कितने लोग थे और कितने कार्यकर्ता थे और कितने गायब नेता थे, ये सब गिना जाता है। जब भीड़ होती है तो हर सिर के एक मायने होते हैं। वो जो सिर है वो किसका है? नेता का है, कार्यकर्ता का है, विधायक का है, सांसद का है? किस तरीके की भीड़ है, किस तरीके का जनादेश है, किस तरीके से वहां पर चीजें दिखाई दे रही हैं, हर कोई इस बात को आज टटोल रहा था। और ममता बनर्जी जब पहली बार सरकार के खिलाफ बुलडोजर को लेकर के, हिंसा को लेकर के जब सड़क पर आई हैं, तो क्या संदेश दे पा रही है? हर किसी की नजर आज बंगाल में थी। कोलकाता के अंदर एक तरीके से ममता बनर्जी ही सब कुछ है। और कोलकाता में 36 में से 35 विधायक, मेयर भी उन्हीं का। इस तरीके का कोलकाता में राज रहा ममता बनर्जी का। लेकिन उसी कोलकाता के अंदर अगर ममता बनर्जी को बैठने के लिए जगह तक नहीं मिले तो क्या ये सब कुछ सामान्य तौर पर है? क्या ममता बनर्जी एक दिन की हुंकार भर करके और उसके बाद में शांत हो जाएंगी? क्या ममता बनर्जी का किला जिस तरीके से ढहाने की कोशिशें चल रही हैं, साजिशें चल रही हैं, क्या बीजेपी उसमें पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी? ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 2 गुटों में बंट सकती है। पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया है कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रिजू ने दावा किया कि आज ये सभी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे, 3 मुद्दे उठाएंगे। पहला, हम ही तृणमूल कांग्रेस हैं। दूसरा, विपक्ष के नेता ऋतव्रत होंगे, न कि शोभन देव। और तीसरा, हमारे पास में 2/3 बहुमत है, इसीलिए चुनाव चिन्ह हमारा होना चाहिए। हालांकि रिजू दत्ता भी वही हैं जो कह रहे थे कि भाई आईपीएस अजयपाल शर्मा जी, आपको तो हम घसीट करके लाएंगे। हालांकि जैसे ही बांध टूटा और बांध टूटने के बाद में बांध के पीछे का पानी आया तो सबसे पहले ये अपनी तशरीफ उठा करके भाग गए। बांध का पानी पहुंचा तक नहीं था, छू तक नहीं पाया था, उससे पहले ही साहब जो निकल गए। और अब ये भी कह रहे हैं कि भैया 50 एमएलए वो नई पार्टी बना सकते हैं। बंगाल में टीएमसी के 80 विधायक हैं। नए गुट को मान्यता के लिए 2/3 यानी 54 विधायकों की जरूरत होगी। सोमवार को टीएमसी से निकाले गए 2 विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी ने कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में टीएमसी के कई विधायकों के साथ में मीटिंग की। इसमें ममता के कई खास विधायक भी शामिल हुए। सवाल इसी बात का है कि जो काम आप चुनाव में जमीन पर नहीं कर पाए, तो क्या अब वो काम अब यहां पर इस तरीके से करेंगे? जैसे आजकल मैं आपको ईरान और अमेरिका की खबरें बताता हूं तो उसमें एक लाइन बड़ी फेमस हो चुकी है। ईरान हमेशा इस बात को कहता है कि जो काम आप लड़ाई में नहीं हमसे करवा पाए, लड़ाई में जो आप हासिल नहीं कर पाए, आपको लगता है कि आप बातचीत की टेबल पर वो हासिल कर लेंगे। और वहां पर अमेरिका जैसी सुपर पावर वो नतमस्तक है ईरान के सामने। और बीते 3 महीनों से ट्रंप बाबू फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के सबसे बड़ा इस वक्त में सवाल यही है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी को निपटाने की तैयारी थी, लेकिन उसके बावजूद 80 विधायक उनके जीत करके आ गए, तो क्या वाकई अब 54, 55 या 60 विधायकों के साथ में अब टीएमसी के अंदर 2 फाड़ करवा दिया जाएगा? क्या बंगाल के लोग इस बात को स्वीकार कर लेंगे? क्या देश के लोग इस बात को स्वीकार कर लेंगे? और क्या इसको लोकतंत्र कहा जाएगा या फिर नरेंद्र तंत्र कहा जाएगा या फिर ज्ञानेश तंत्र कहा जाएगा? इंतजार इस बात का भी है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।